हेलो फ्रेंड्स, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक ऐसा इंसान जिसने देश को सबसे ऊपर रखा और अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। वो भारत के सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त हीरो हैं। वह दूसरों के लिए 23 साल की उम्र में शहीद हो गए। एक ऐसी उम्र जिसमें लोग अपने करियर के बारे में सोचते हैं, अपनी जिंदगी बनाने के बारे में सोचते हैं, पर इन्होंने सिर्फ देश के लिए सोचा और हंसते हंसते फांसी चढ़ गए। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं शहीद आजम भगत सिंह जी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज से कई वर्ष पहले जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाया हुआ था। उस समय भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब प्रांत के जिला लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह के पिता और चाचा एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। जब उनका जन्म हुआ तभी उनके पिता और चाचा की जेल से रिहाई हुई। भगत सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल से पूरी की। भगत सिंह के पूरे परिवार के लोग बहुत ही वीर और साहसी थे। शायद इसीलिए भगत सिंह भी बचपन से ही वीर, साहसी और निडर थे। उनकी हिम्मत को देखकर उनसे बड़ी उम्र के बच्चे भी उनसे घबराते थे। आइए उनकी निडरता का एक किस्सा सुनते हैं। एक बार जब वह अपने पिता के साथ खेत में गए तो उत्सुकतावश उन्होंने अपने पिताजी से सवाल पूछा, पिताजी, हम लोग खेत में बंदूकें क्यों नहीं बोते ताकि अंग्रेजों को मारने में काम आए, और हमारे पास ढेर सारी बंदूकें होंगी, हम डटकर अंग्रेजों का सामना भी कर सकेंगे। सरदार किशन सिंह अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर हैरान रह गए, लेकिन उन्हें मन ही मन इस बात की खुशी भी हुई कि उनका बेटा देशभक्ति की राह पर चल रहा है। भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए, देशभक्ति की भावना उनके मन में घर करती गई। 13 अप्रैल 1919 यह वह दिन था जिस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने भगत सिंह के दिल और आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उनके मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आक्रोश भर दिया, क्योंकि इस दिन भारत के इतिहास का सबसे क्रूर नरसंहार हुआ था। यह घटना भारत के पंजाब प्रांत में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निकट स्थित जलियांवाला बाग हत्याकांड की थी, जिसमें अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने रोलेट एक्ट के विरोध में हो रही एक सभा पर बिना किसी चेतावनी के भीड़ में खड़े हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। इस घटना में अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। जब भगत सिंह जी को इस घटना के बारे में पता लगा तो वह 20 किलोमीटर पैदल चलकर घटना वाली जगह पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने जो भी देखा वह बहुत दर्दनाक था। उस दिन से उन्होंने उन सब शहीदों का बदला लेने की ठान ली। वो खून से सनी हुई मिट्टी अपनी मुट्ठी में भरकर घर ले आए। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी, और यहीं से भगत सिंह के दिल में आजादी की लहर दौड़ने लगी और अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए वो दिन रात मेहनत करने लगे। भगत सिंह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। उन्होंने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया, यहां तक कि उन्होंने गांधी जी की मांगों का साथ देते हुए सरकार के द्वारा प्रायोजित पुस्तकों को भी जला दिया। 30 अक्टूबर 1928 ये वही साल था जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए। 30 अक्टूबर 1928 को भगत सिंह ने साइमन कमीशन के विरुद्ध लाहौर में एक विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे। उस समय लाला लाजपत राय जी ने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। उन्हीं चोटों की वजह से लाला लाजपत राय जी का देहांत हो गया। उनका देहांत होने पर भगत सिंह बहुत हताश हो गए और अफसोस करने लगे कि वो लाला जी को बचा नहीं पाए, पर वो टूटे नहीं, बल्कि सन 1928 में उन्होंने एक संगठन बनाकर आजादी की चिंगारी को फैलाने का प्रयास किया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ लहरी, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सब लोगों ने मिलकर उस संगठन को बनाया जिसका नाम हिंदुस्तानी रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन था। इस संगठन की स्थापना के समय इन सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसके कुछ प्रमुख पॉइंट्स इस प्रकार हैं। अंग्रेज हमारे भारत को छोड़कर जाएं। भारत का साधारण से साधारण नागरिक इस देश में इतने सम्मान से जिए जैसे कि कोई करोड़पति अरबपति जीता है। भारत आजाद होगा, इसको दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। उस पत्र में ऐसे 29 पॉइंट्स लिखे गए। इस क्रांति को देश भर में फैलाने के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। वहां उन्होंने देखा कि हिंदुस्तानी कैदियों को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, उन्हें बहुत गंदी कंडीशंस दी जा रही थी, जिसका प्रोटेस्ट करने के लिए वो भूख हड़ताल करने लगे।
उन्हें देखकर और भी कई कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। जेल में भूख हड़ताल के कारण एक महान स्वतंत्रता सेनानी व क्रांतिकारी जितेंद्र नाथ दास की मृत्यु हो गई, जिनकी मौत की वजह से अंग्रेज डर गए और मजबूरन उन्हें भगत सिंह जी की सारी बातें माननी पड़ी। भगत सिंह जी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान लगभग 50 किताबें पढ़ी। अपने कॉलेज के दिनों से लेकर 1921 में अपनी गिरफ्तारी के दिन तक लगभग उन्होंने 200 किताबें पढ़ी और 8 अप्रैल 1929 से 23 मार्च 1931 तक 716 दिनों के कारावास के दौरान लगभग 300 किताबें पढ़ी। 26 अगस्त 1930 का दिन देशवासियों के लिए बहुत दुखद था, क्योंकि उस दिन भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी पर जाते समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों देशभक्ति गाने गा रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट उनकी फांसी के समय उपस्थित रहने को तैयार नहीं था। उनकी मौत के असली वारंट की अवधि समाप्त होने के बाद एक जज ने वारंट पर हस्ताक्षर किए और फांसी के समय तक उपस्थित रहे। वो 23 मार्च 1931 को हंसते हुए सूली पर चढ़ गए। आज हम इस आजाद भारत में आराम से उन्हीं के जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत जी पा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।